अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन ज़ी वक़ार, आज हम और आप एक बार फिर एक अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अकरम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की तक़रीब में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह यूँ तो बहुत सी खूबियों के हामिल थे, बहुत से औसाफ़ व कमालात से मुत्तसिफ़ थे, लेकिन उनकी एक सिफ़त और उनकी एक खसलत जो अल्लाह को बहुत महबूब थी, वो उनकी तवाज़ु और इनकिसारी थी। और ये वो सिफ़त है जिसका कुरान में अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान कहकर
कि मेरे बंदे कौन से हैं, रहमान के बंदे कौन से हैं। उन औसाफ का जब जिक्र करना शुरू किया कुरान में अल्लाह ने, तो सबसे पहले यही सिफत बयान फरमाई। फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर बड़े नर्म अंदाज से चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते, तकब्बुर नहीं करते, तवाज़ु और इंकिसारी इख्तियार करते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और जब जाहिल उनको मुखातब करते हैं, उनको कोई बात सुनाते हैं, कोई हुज्जत करते हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देते, कहते हैं बस सलाम करते हुए गुजर जाते हैं, कहते हैं भाई सलाम है, क़ालू सलाम। ये उनकी सिफत। ये अल्लाह ने अपने फरमाया मेरे बंदे हैं, रहमान के बंदे हैं जिनकी ये सिफत। और भी सिफतें बयान की, पहली सिफत ये बयान की कि जो तवाद और इनके सारी इख्तियार करते हैं। हाफिज़ साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफिज़ अकरम साहब बिल्कुल मरंजान और मरंज सूफ़ी बासफ़ा थे। कोई कुछ भी कहता था उनको कभी जवाब नहीं देते थे, लड़ाई से दूर भागते थे, तवाज़ु इनके सारी इख्तियार करते थे, बड़ा नरम अंदाज, नरम लहजा। कुरान ने तारीफ़ की ऐसे बंदों की। और जब इंसान तवाज़ु इख्तियार करता है और अल्लाह की पसंदीदा सिफत से मुत्तसिफ होता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको अपनी रहमतों से मालामाल फरमा देता है। और रहमतों से हाफिज़ साहब को कैसा मालामाल किया कि उनके विसाल के लिए शाबान का महीना अता कर दिया। शाबान का महीना अता करना ये इनाम है अल्लाह का कि तवाज़ु इख्तियार की तुमने, इनके सारी इख्तियार की, तुम्हें विसाल के लिए शाबान का महीना देते। वो महीना, अब सुनिए शाबान का महीना कौन सा महीना हो, क्या अज़मत वाला महीना है जो अल्लाह ने हाफिज़ साहब को अता फरमाया। मेरा आका फरमाया करते, दुआ करते थे अल्लाह की बार, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना इला रमदान। अल्लाह हमारे रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। अब जरा अंदाजा कीजिए आप कि हुजूर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से एक दुआ निकली। भला कैसे हो सकता है कि हुजूर के ज़बान अक़दस से कोई दुआ निकले और वो कबूल ना हो। फौरन अर्श पे जाती है और बारगाह इलाही में शरफ़ कबूलियत पाती है। हुजूर ने जब कह दिया कि अल्लाह इस शाबान के महीने बरकत अता फरमा, तो बेहद हिसाब अल्लाह ने बरकत अता फरमा दी। उनकी तो वो शान है, ज़बान से कहकर और ज़बान से कोई बात निकाल दें वो तो क्यों ना पूरी होगी, और क्यों ना उस महीने के अंदर बरकतें होंगी। मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है कि अगर अपनी निगाह भी किसी चीज़ पर डाल लें तो अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा देता है। हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या तो आपने सुना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, कई दिन का मैं भूखा था। रास्ते में बैठ गए आकर कि शायद कोई मेरी ज़बान समझ ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर हुआ। मैंने उनसे एक आयत पूछी। मकसद आयत पूछना नहीं था, मकसद तो अपना हाल बताना था कि मैं भूख लगी हुई है, कुछ खाने पीने को दीजिए। लेकिन अबू बकर नहीं समझे मेरी बात, वो आयत बता के आगे चल दिए।
थोड़ी देर में हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। उनसे मैंने फिर आयत पूछी, मैंने शायद ये मेरी बात को समझ जाए। अल्लाह हुजूर ने तो मना फरमाया था ना, मांगना मत, कोड़ा भी तुम्हारा गिर जाए तो मत मांगना। तो सराहतन तो वो नहीं कह सकते थे कि भाई मुझे भूख लगी है कुछ खाने को, तो नहीं, कब मांगना मना। इस अंदाज इख्तियार कर रहे थे कि वो खुद समझ जाए कि मुझे किस चीज की जरूरत है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत उमर भी मेरी बात नहीं समझ सके, मुझे बता के चले गए। उसी रास्ते से मेरे आका सरवरे दो जहां का गुजर हुआ। हुजूर समझ गए बात, कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आई। मुझे लिया अपने साथ, फरमाया अबू हुरैरा चलो मेरे साथ, और घर ले आए। घर पहुंचा तो वहां मेरे मुस्तफ़ा के घर के अंदर दौलत कदे के अंदर एक प्याला रखा हुआ था जिसमें दूध था, एक मामूली सा प्याला, छोटा सा प्याला, उसके अंदर दूध था। मैं तबीयत खुश हो गई, मैंने कहा हुजूर दूध मुझे पिलाएंगे, कई दिन का भूखा हूं, मजा आ जाएगा, दूध पिएंगे। हुजूर ने बजाय दूध पिलाने के फरमाया जाओ अबू हुरैरा, वो जो असहाबे सुफ़्फ़ा उनको बुला के लाओ। अब मैं परेशान हो गया कि मैं तो इस इरादे से आया था कि मुझे दूध मिलेगा कुछ, कि एक प्याला है, इस प्याले के अंदर असहाबे सुफ़्फ़ा को बुलाऊंगा तो एक एक घूंट भी वो उनको पूरी नहीं होगी, मुझे कहां से मिलेगा दूध। मैं तो फिर भूखे का भूखा रह गया। अबू हुरैरा कहते हैं लेकिन हुजूर का हुक्म था, बजा तो लाना था। तो मैं जनाब चला गया असहाबे सुफ़्फ़ा को बुलाने के। वो गुरबा, वो मसाकीन जो पढ़ने के लिए आए थे मेरे आका की बारगाह के अंदर, उनको बुला के लाया। 70 के करीब थे, वो सब आए, हुजूर की बारगाह में बैठ गए। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ इनको दूध पिलाओ। अब वो प्याला लेकर मैं एक के पास आया, उसने पेट भरकर वो प्याले से पूरा दूध पिया, लेकिन कमाल ये है कि उस प्याले के अंदर एक कतरा भी दूध का कम नहीं। हुजूर ने फरमाया दूसरे को पिलाओ। मैंने दूसरे को पिला, तीसरे को पिला, चौथे को, 70 असहाब को पिला दिया। फिर मेरे मुस्तफ़ा अबू हुरैरा कहते हैं मुस्कुरा दिए हुजूर, और मुस्कुरा के फरमाया अबू हुरैरा अब हम और तुम दो रह गए, अब हम पीते हैं। फिर फरमाया अब तुम पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पीना शुरू किया, फरमाया और पियो। मैंने पीना शुरू किया, यहां तक कि मेरा पेट भर गया। फिर मुस्तफ़ा ने कहा अच्छा मैं पीता हूं। हुजूर ने पी लिया, लेकिन जिस तरह पहले प्याला था उसी तरह आखिर तक प्याला शराब। और इस पूरे वाक़े को इमाम अहले सुन्नत अपने शेर में बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर। शीर कहते हैं फारसी के अंदर दूध को। अबू हुरैरा बताओ तो सही उस दूध का भी क्या मजा था। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर कि जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये नहीं फरमाया कि पेट भर गया, आला फरमाते फिर गया। जब कोई बहुत ज्यादा चीज आपको दे दे तो फिर आदमी तंग आ जाता है, मियां अब रहने दो इसको। भरने के बाद फिर भी जी चाहता रहता आदमी का, लेकिन भरना नहीं फरमाया, फिर निकला फरमाया। वहां इतना दूध मिला, इतना दूध मिला कि अब दोबारा देखने को भी जी नहीं चाहता था। या तो आलम यह था कि वो कह रहे थे कि इसके अंदर एक घूंट भी मिलनी मुश्किल है, या मेरे मुस्तफ़ा ने इतना अता किया, इतना अता किया कि फिर उसको देखने को भी जी नहीं चाहता। अब जहां दो चीजें काबिल हो, पहली तो ये देखिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने जब सबने पी लिया तो हुजूर मुस्कुरा दी।
क्यों मुस्कुराए हुजूर? हुजूर की दिल पर नजर थी, दिल के हाल भी हुजूर को पता थे। हुजूर को पता था ये अबू हुरैरा आया तो था खाने के लिए, भूखा था, और जब मैंने इसको बुलाने के लिए भेजा असहाबे सुफ़्फ़ा को, तो ये परेशान हो गया था कि एक प्याले के अंदर कौन कौन पिएगा, और मेरा तो मसला ही हल नहीं हुआ। हुजूर ने उसके दिल की हालत को देख लिया था, दिल की कैफियत को मेरे मुस्तफ़ा ने देख लिया था, इस वजह से हुजूर मुस्कुरा लिए थे। अबू हुरैरा तू तो ये समझ रहा था कि इस एक प्याले के अंदर कैसे पेट भरेगा मेरा, अरे तेरा नहीं 70 आदमियों को ऐसे पेट भर गया। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं, मेरे मुस्तफ़ा को तो सारी कायनात का पता है, दिलों के हाल का पता है। सहाबा किराम पीछे सब बांधे खड़े हुए थे, सब बांधे खड़े हुए थे, कुछ अदा नहीं कर रहे थे सही अरकान। हुजूर ने नमाज खत्म की, फरमाया फला आदमी सही नमाज अदा नहीं कर, फला सही नमाज अदा नहीं। लोग हैरान हुए, या रसूल अल्लाह आपका तो चेहरे अनवर किबले की तरफ था, आपने हमें कैसे देख लिया? मेरे आका ने फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुशूउकुम। तुम क्या समझते हो कि चेहरा आगे है तो पीछे नहीं देख रहा? मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा था, और सिर्फ जाहिरी रुकू को नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर जो खुशू खुजू की कैफियत थी मेरी निगाह उसको परख की। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, और दिले फर्श पर है तेरी नजर, और मलकू तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आला फरमाते कायनात अर्ज़ समावी के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों से ओझल। अल्लाह ने हर चीज मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों के सामने कर दी। एक इस वाक़े से ये पता चला, और दूसरी बात ये पता चली कि देखिए हुजूर को इल्म दीन पढ़ने वालों का कितना ख्याल था। ये दूसरी बात पता चली इस वाक़े से। फरमाए एक प्याला है दूध का, इसमें सबसे पहला हक किसका है? अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला दो। अब असहाबे सुफ़्फ़ा कौन थे? जो पढ़ने के लिए आए, सारे काम छोड़ दिए उन्होंने, घर को छोड़कर, अपने आबा अजदाद को छोड़कर, घर बार को छोड़कर हुजूर की खिदमत में आ गए पढ़ने के लिए। हुजूर को इतना ख्याल था उनका कि सबसे पहले अगर दूध का प्याला पेश किया और दिया पीने के लिए तो असहाबे सुफ़्फ़ा को हुजूर ने अता किया। ये सबक है हमारे लिए। हम भी ख्याल किया करें इन अरबी पढ़ने वालों के लिए, कुरान पढ़ने वालों के लिए, इन हदीस पढ़ने वालों के लिए। ये हुजूर के मेहमान होते हैं, ये हुजूर ने इनका ख्याल किया और हमें सबक दिया कि तुम भी ख्याल करो इनका। हम अपने घर का तो ख्याल करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, लेकिन इन बच्चों का कभी ख्याल नहीं करते कि क्या बीत रही है। बच्चों को खाना भी अच्छा मिल रहा नहीं मिल रहा, जगह सोने की अच्छी है या नहीं है, रहने की जगह अच्छी है या नहीं है, बोर्डिंग सही है या नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। हमें ख्याल रखना चाहिए इन लोगों का। ये हुजूर के मेहमान है, ये अल्लाह के मेहमान है ये, और इनकी जो तवाज़ो करेगा, इनकी जो खिदमत करेगा, अल्लाह दारैन में उसको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ हाफिज़ अशरफ साहब ने कायम किया, हाफिज़ अकरम साहब ने कायम किया इदारा, फिर जनाब हाफिज़ साहब ने तो वहाँ कायम कर दिया माशाअल्लाह जामे मुजद्दिदिया के नाम से शहर के अंदर, सियालकोट के अंदर। लेकिन यहाँ जो इब्तिदा हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक हमारे हाफिज़ अकरम साहब उसको चलाते रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ुबैर साहब हैं, उनके तमाम दोस्त साथी हैं, उनके घर वाले हैं, माशाअल्लाह वो लगे हुए हैं, उसी मिशन को आगे बढ़ाने में लगे, उसको ताज़ा रखा हुआ है उन्होंने। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस दारुल उलूम के साथ, इस मदरसे के साथ ताउन किया करें। ये इनका काम अकेला का नहीं है, हमारा आपका सबका काम है कि हम उस मदरसे की निगरानी करें, देखें कि क्या ज़रूरत है इसके अंदर, उस ज़रूरत को पूरा करेंगे तो इनकी खिदमत नहीं कर रहे, समझ लीजिए अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इसकी जज़ा देगा। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। अल्लाह फरमाता कौन है जो मुझे कर्ज देगा? क्या कुर्बान जा, क्या अंदाज इख्तियार फरमाया, मुझे कर्ज देगा। अल्लाह तुझे कर्ज की क्या जरूरत है?
कर्ज तो वो मांगता है जो गरीब हो, जिसके पास पैसे न हो, खाने को न हो, पीने को न हो, बेचारा परेशान हो, घर बार नहीं चल रहा हो। जैसे आजकल हमारे हुक्मरानों ने कैसा जुल्म कर रखा है, किस कदर महंगाई कर दी है। गरीब तो गरीब बेचारे सफ़ेद पोश लोगों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। तो ऐसा आदमी जाता है, किसी से कहता है मियाँ पैसे तो दे दो। आजकल तो लोग क्या नाम है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज भी अखबार में खबर था, हमारे कसूर के अंदर बहुत से लोगों ने खुदकुशी की है। पैसे नहीं थे, बच्चे मांग रहे थे खाने को नहीं था, उसने खुदकुशी कर दी। अल्लाह इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाए जो जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस्लामी निज़ाम जब तक नहीं आएगा पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरेगी। पाकिस्तान के लिए वाहिद हल यह है कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निज़ाम नाफिज करो, तब सारे मसले हल होंगे। लेकिन नहीं, तवज्जो नहीं देते इस तरफ। तो अंदाजा कीजिए आप कि भूख कैसी बुरी बला है। भूख के अंदर आदमी लोग मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं क्या बात कह रहा था, देखिए बुढ़ापा आ गया है, जहन से निकल गया। हाँ वमन देखिए इस तरह सुनते हैं बैठ के कि आदमी सुने तो जहन में तो रखे बात। मौलाना देखिए सही सुन रहे हैं, हमारे हाफिज जुबैर साहब, इनको पता है कि कहाँ था। हमारे यहाँ पूरा सुन के चले जाते हैं जलसा। कोई पूछे भाई क्या सुना, भाई बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। अरे भाई बताओ तो सही क्या तकरीर की है। बस साहब बस मज़ा कर दिया। अरे भाई कोई बताओ तो सही क्या मज़ा किया है। याद रखा करें आप लोग ये बातें, जो बातें यहाँ से लेके जाएं दूसरों तक पहुँचाएं उसको। अल्लाह फरमाता है मंज़िल युक़रिदुल्लाह, कर्ज कौन देगा मुझे? अल्लाह तुझे कौन कर्ज देगा? तुझे कर्ज की क्या जरूरत है? फरमाया ये जो तुम दीन की राह में लगा रहे हो पैसा, ये जो तुम जामे मुजद्ददिया के अंदर पैसा दे रहे हो, ये तुम जामे मुजद्ददिया को नहीं दे रहे, मुझे कर्ज दे रहे हो। मैं तुम्हें कई गुना करके वापस लौटा दूंगा। दूसरी बात ये पता चली इस वक्त। और तीसरी बात क्या पता चली कि मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है कि अगर हाथ भी लग जाए, निगाह उठ जाए, तो उसके अंदर अल्लाह बरकत पैदा कर देता है। हाथ लग जाए तो उसमें बरकत हो जाती है। हाथ लग जाए किसी चीज़ के अंदर। हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पे तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते के अंदर हुजूर ने नमाज अदा फरमाई। कुछ सहाबी बैठे रहे, उन्होंने नमाज अदा नहीं की। हुजूर ने फरमाया भाई तुमने क्यों नहीं सफ़ में शामिल हुए, तुम जमात में क्यों नहीं शामिल हुए? या रसूलल्लाह हम पर रात को सोए थे, गुस्ल फ़र्ज हो गया और ये सफ़र है, सफ़र के अंदर तो थोड़ा सा पानी पीने के लिए रखा हुआ है, इतना नहीं है कि हम नहा सकें, इसलिए हम चूँकि नहाए नहीं थे, नापाक थे, इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी। आपने फरमाया कि तुम तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। कैसी अल्लाह ने आसानी कर दी है नमाज के लिए। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, पानी न हो तो अगर किसी पर वुज़ू वाजिब है तो भी तयम्मुम कर ले अगर पानी नहीं है, और अगर गुस्ल वाजिब है, पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाए। कितनी आसानी पैदा, फिर भी इंसान नमाज नहीं पढ़ता। साहबे किराम ने नमाज पढ़ ली तयम्मुम करके। बाज़ लोगों ने कहा अच्छा जाओ पानी को तलाश करो, पानी तलाश करके लाओ, पानी की ज़रूरत है, इनको नहाना भी है, वुज़ू भी करना है। पानी ख़त्म हो गया सफ़र के अंदर, पूरे काफ़िले के अंदर साहबा चले गए पानी तलाश करने के लिए। रास्ते के अंदर एक खातून आ रही थी, एक औरत आ रही थी, उसके साथ एक मशकीज़ा था, उसमें कुछ पानी था। साहबा ने कहा भाई ये मशकीज़ा पानी का है, कहाँ से लेके आ रही हो तुम पानी? उसने कहा बहुत दूर जगह है, वहाँ से मैं लेके आ रही हूँ पानी। उसने कहा वो जगह कितनी दूर होगी? साहबा ने पूछा कितनी दूर है? हम वहाँ से ले आए पानी जहाँ से तुम ये लेके आई हो पानी। उसने कहा तकरीबन 1 दिन और 1 रात का फासला है, 1 दिन और 1 रात आप चलेंगे तब जाके वहाँ पहुँचेंगे, इतनी दूर। उसने कहा अच्छा चलो, तुम तो चलो मेरे नबी के पास, वहाँ जाके बयान करो सारी। हुजूर ने तो पानी लाने के लिए कहा है। वो औरत को लेके आए, हुजूर ने उसके काम इसका मशकीज़ा लेकर। अब वो सब देख रही, वो परेशान कि मैं तो 1 महीने के बाद ये पानी लेके आई थी बड़ी मुश्किल से, और ये मेरा पानी भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ मुबारक लगाया उस मशकीज़ों को, फरमाया पिलाओ आप सबको पानी। सारे सहाबा 1400 को करीब, फरमाया सबको पानी दो। सबने पानी पीना शुरू किया।
जिसके पास मशकीज़े थे उन्होंने मशकें भरनी शुरू की, किसी के पास बर्तन था उसने बर्तन भरने शुरू किए, जो प्यासा था उसने पानी पीना शुरू किया, जिसको गुस्ल करना था उसने गुस्ल कर लिया, जिसको वुजू करना था उसने वुजू कर लिया, लेकिन उसका मशकीज़ा था कि उसी तरह भरा का भरा रहा। अल्लाह फरमाते हैं कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। मेरे मुस्तफ़ा की उंगलियों से पानी निकल रहा था। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? 5 दरिया हैं, जेहलम, सतलुज, रावी, चनाब और सिंध। बिल्कुल सब आ जाएगा भाई। 5 दरिया हैं, किसी को याद नहीं नाम। 5 दरिया हैं, इस वजह से इसको पंजाब कहा जाता है। पंजाब 5 दरिया। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा ने जब हाथ मुबारक रखा उस पानी के अंदर, तो इन 5 उंगलियों से पंजाब के 5 दरिया जारी हो गए। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। और नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। तो मेरे मुस्तफा ने बात बतानी यह थी कि हुजूर की अगर निगाह पड़ जाए किसी चीज पर तो उसमें बरकत हो जाती है, हाथ लग जाए तो उसमें बरकत हो जाती है। अगर शाबान के महीने के लिए मेरे मुस्तफा ज़बान से दुआ करेंगे तो अंदाजा करो इस महीने में कितनी बरकत हो जाएगी। कितनी बरकत हुई हुजूर की दुआ से। इस रमजान के महीने, इस शाबान के महीने में कितनी बरकत हुई, अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल हुई। मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, फरमाया कि इस रात जो शब रात आती है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस तरह जोश में होती है कि बनी कलब की भेड़ और बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं अल्लाह उन बालों के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमा देता है। इतनी बरकत होती है। लेकिन सिर्फ ये एक रात में नहीं, ये सिर्फ एक रात में नहीं, वो जो शब रात हम जिसको कहते हैं, बल्कि पूरे रमजान के महीने में अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। पूरे रमजान के महीने। यही वजह है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा ये शाबान का महीना था। हुजूर सबसे ज्यादा इसमें रोजा रखा करते थे। मेरे मुस्तफ़ा से पूछा, या रसूलल्लाह इसमें आप क्यों रोजा रखते हैं इतनी ज्यादा? किसी महीने में इतनी ज्यादा नफिल रोजे नहीं रखते आप, नफिल रोजे इसमें सबसे ज्यादा रखते हैं, क्यों? आपने फरमाया कि लोग इससे गाफिल हैं। अल्फाज पे गौर करें, क्या फरमाया हुजूर ने? क्या फरमाया? सुन रहे हैं आप गौर से? क्या फरमाया हुजूर ने? लोग इससे गाफिल हैं। यानी क्या मतलब? इसके अंदर जो अजमतें हैं, इसमें जो अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, पता नहीं लोगों को, गाफिल हैं लोग। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दूसरे लफ्ज़ फरमाया, उसके बाद फरमाया कि ये महीना 2 महीनों के दरमियान आता है। ये महीना 2 महीनों के दरमियान आता है। मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि इस महीने में अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश होते हैं। जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो उस वक्त मैं रोज़े से हूँ। अब इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए। एक तो ये फरमाया कि इसमें रोज़ गाफिल हैं, पता नहीं है लोगों को कि इसकी क्या अजमत है इस महीने की और कितनी बरकत अल्लाह इस महीने में अता फरमाता है। और दूसरा लफ्ज़ फरमाया कि 2 महीनों के दरमियान है। एक महीना कौन सा है? रजब का, पहले रजब का महीना आता है। और शाबान के बाद महीना कौन सा आता है? रमज़ान आता है। रजब का महीना हुर्मत वाले महीने में से कहलाता है। और इसकी इतनी हुर्मत थी कि जाहिलियत के दौर के अंदर काफिर भी इस महीने का एहतराम करते थे। इसमें कोई जंग होती थी तो अपनी जंग खत्म कर देते थे, लड़ाइयाँ खत्म कर दिया। रजब को इतना एहतराम करते थे। हुर्मत वाला महीना है वो, अजमत वाला महीना हुआ है।
और रमज़ान तो है अज़मत वाला महीना, उसमें तो कुरान नाजिल हुआ है, उसमें तो शब क़दर है इसके अंदर। हुज़ूर ने फरमाया 2 अज़मत वाले महीनों के दरमियान। यहाँ से हमें भी एक सबक देना मकसूद है कि अगर एक महीना 2 अज़मत वाले महीनों के दरमियान आ जाए तो वो भी अज़मत वाला हो जाता है। तो तुम भी अगर अज़मत वाले वलियों के पास बैठोगे तुम भी अज़मत वाले बनते चले जाओ। हाफिज अकरम साहब एक अल्लाह के वली की सोहबत उन्होंने इख्तियार की। हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह तआला उनकी सोहबत इख्तियार की। ये वाक़या और ये हदीस बता रही है कि अगर शाबान का महीना एक अज़मत वाले महीने से मिलने की वजह से अज़मत वाला हो गया तो हाफिज अकरम साहब एक अज़मत वाले अल्लाह के वली के साथ बैठने की वजह से क्यों नहीं अज़मत वाले हो जाएंगे, और क्यों नहीं अल्लाह के प्यारे होंगे। प्यारों के साथ बैठेगा तो वो भी प्यारा हो जाएगा, बुरों की सोहबत में बैठेगा बुरा हो जाएगा, अच्छों की सोहबत में बैठेगा तो अच्छा हो जाएगा। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद और सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। बुरों की सोहबत में बैठोगे बुरे हो जाओगे, बचा करो। कुरान ने मना किया है बुरी सोहबत से और अच्छी सोहबत का हुक्म दिया है। कूनू मा सादिकीन, मेरे सच्चों के साथ बैठो, उनकी अच्छी आदतें तुम्हारे अंदर आएंगी। बुरों के पास बैठोगे बुरी सोहबतें आएंगी, बुरी आदतें आएंगी, बुरे अखलाक आएंगे। अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। हाफिज साहब ने पूरी ज़िंदगी अच्छों की सोहबत इख्तियार की, उनकी सिफ़ात इख्तियार की, उनकी तवाज़ु आई, उनकी इनकिसारी आई। अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम उनको अता किए थे उसी मकाम से उनको भी नवाज दिया। देखिए हाफिज साहब के जो मुर्शिद थे हज़रत शाह मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी विसाल के लिए यही शाबान का महीना मिला। वो अपने नबी से भी सच्चा प्यार करते थे और अपने मुर्शिद से भी सच्चा प्यार करते थे, इसलिए अल्लाह ने उनको भी ये महीना अता फरमाया, बरकत वाला महीना जो मुर्शिद को अता किया था। और वो महीना जिसके लिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये मेरा महीना है, जिसको हुजूर अपना महीना फरमाए, वो महीना अपनों को मिला करता है, वो हुजूर के प्यारों को मिला करता है। हमारे मुर्शिद और हज़रत मौलाना हमारे हाफिज अकरम साहब के मुर्शिद हज़रत शाह मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर के चहीते थे, नबी के प्यारे थे, इसलिए उनको ये महीना मिला। और वो किताब छापी है माशाल्लाह, हमारे हाफिज ज़ुबैर साहब ने पढ़े, उसके अंदर बड़े बड़े अजीब वाक़यात हैं। हमारे हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक अहदेदार हैं, वो सुनाते हैं एक वाक़या उन्होंने लिखा है उस किताब के अंदर। उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक मेरे दोस्त आए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं मदीने मुनव्वरा गया, वहाँ मुझे नींद आ गई हुजूर के रौज़े शरीफ पर, तो हुजूर की ज़ियारत मुझे नसीब हुई। हुजूर की महफिल सजी हुई थी, सब तशरीफ़ फरमा थे, और हुजूर ने एक बुजुर्ग को कहा लो मियाँ ये खजूरें लो और सबको तकसीम कर दो। तो उस बुजुर्ग ने सबको खजूरें तकसीम करनी शुरू कर दी। तो मैंने पूछा वहाँ हुजूर से, या रसूल अल्लाह ये कौन साहब हैं जिनको आपने फरमाया कि ये खजूरें तकसीम करो? तो उसने फरमाया तुम जानते नहीं हो इनको? मैंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता। हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये तुम्हारे पाकिस्तान में रहने वाले। मेरी आँख खुल गई। वो कहते हैं मैं पाकिस्तान पहुँचते ही सबसे पहले अब शहरों में मैंने जाना शुरू किया। पेशावर गया, पेशावर के लोगों से पूछा भैया कौन कौन से औलिया किराम रहते हैं, कौन कौन से बुजुर्ग रहते हैं, कौन कौन से पीरानी किराम हैं। हर एक की खानक़ाह पर गया, उनकी मैं ज़ियारत करता था, कहता था नहीं ये वो सूरत नहीं जो मुझे नज़र आई थी। फिर जनाब कोयटा पहुँच गया, कोयटा के तमाम आस्थानों को देखा, उनके जो सज्जादगान थे उनको देखा नहीं ये सूरत नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आई। फिर जनाब मैंने पूरा KP का दौरा किया, पूरे सिंध का दौरा किया, पंजाब का दौरा किया, तमाम आस्थानों को देखा, औलिया किराम को देखा, पीरानी किराम को देखा। कहा ये वो सूरत नहीं है जो मुझे हुजूर के दरबार में नज़र आई थी और जिससे हुजूर तकसीम फरमा रहे थे और जिनसे कह रहे थे कि तकसीम करो ये खजूर है। हत्ता कि जब मैं हैदराबाद पहुंचा हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो मैंने उनकी दाढ़ी को चूम लिया। मैंने कहा यही वो सूरत है जो हुजूर के दरबार के अंदर देखी गई। पता चला हमारे मुर्शिद अल्लाह के महबूब के भी महबूब हैं।
हुजूर की बारगाह के अंदर उनको ख़ास मकाम हासिल है। उनके ज़रिए हुजूर अपनी नेमतों को तकसीम फरमाते हैं। रूहानी नेमतें भी हैं, ज़ाहरी नेमतें भी हैं, बातिनी नेमतें भी हैं, उनके ज़रिए तकसीम होती हैं। और माशाअल्लाह उनके ज़रिए हमारे हाफिज़ अकरम साहब को मिला, फैज़ मिला उनको, और अब उनके ज़रिए फैज़ माशाअल्लाह हमारे ज़ुबैर साहब को मिल रहा है। देखिए ना, ये ख़ास फैज़ है जो साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर से मिला है कि इतने हालात लिखने के अंदर इतना ज़ख़ीरा जमा था। साहब रहमतुल्लाह अलैह, साहब रहमतुल्लाह हालात में कोई किताब नहीं छपी और लोग जमा करते रहे। हमारे क़ारी सुलेमान साहब वो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह पर पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े उलमा से, औलिया से हालात लिखे, उनसे जो साहब के हम असर थे वो हालात जमा किए उन्होंने, लेकिन वो किताबी सूरत के अंदर नहीं थे, मुंतशिर थे और आग सारे के साथ साहब के हालात के अंदर मुंतशिर चीज़ें थी सारी की सारी। मैंने अजीज़म उज़ैर महमूद से मशवरा किया, मैंने भाई एक हमारे खोशाब के अंदर बड़े माहिर लिखने वाले हैं, वो हमारे JUP के बड़े, रोज़ाना हर दूसरे दिन किताब कोई ले आते हैं, हर दूसरे दिन कोई किताब ले आते हैं, मलक महबूब रसूल साहब। मैंने कहा ये मैं सारा का सारा ज़ख़ीरा उनको भेज देता हूँ, वो 2 दिन में किताब तैयार करके दे देंगे बड़े आराम से। हर साहब की हालत में किताब आ जाएगी, सारी चीज़ें तो मौजूद हैं, तमाम मवाद मौजूद है सारा का सारा। उज़ैर मैंने कहा नहीं, ये काम किसी अहले निस्बत को दिया जाएगा और उसके लिए हमारे हाफिज़ ज़ुबैर साहब का इंतखाब किया जाए। हाफिज़ अकरम साहब के साहबजादे हैं माशाअल्लाह, अहले निस्बत से हैं, साहब की महफिल उठाई है, उसकी निस्बतें उठाई हैं इन्होंने, इनके ये काम सुपुर्द किया जाए। चुनांचे इनके सुपुर्द किया काम, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काम पाए तकमील तक पहुँचाया और तज़किरे जाना के नाम से किताब छप कर सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्लाह जिससे काम ले, यानी आप हैरान होंगे कि हमारे दादा मुर्शिद के जो मुर्शिद हैं जिन्होंने खिलाफत अता की थी, हज़रत ज़िया मासूम रहमतुल्लाह, बहुत बड़े वली कामिल गुजरे काबुल के, और काबुल का बादशाह उनका मुरीद था। आप अंदाजा करें कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े कलमकार मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, और हज़रत ज़िया मासूम रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि बादशाह के मुर्शिद थे तो पूरा इनाने हुकूमत उनके हाथ में था। हुकूमत में आला से आला लोग लिखने वाले मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि ज़िया मासूम के हालात लिख दे। अल्लाह ने ये तौफीक हमें अता की कि हमने उनके हालात में किताब लिखे रहा। तो जिस पर ख़ास नज़र होती है उसी से काम लिया जाता है। हाफिज़ साहब के ख़ानदान से काम लेना मकसूद था। हाफिज़ ज़ुबैर ने माशाअल्लाह ये काम किया है। हज़रत साहब के हालात में किताब छपी है और बड़ी बेनज़ीर किताब है। हज़रत साहब के हालात का पढ़ के पता चलता है कि अल्लाह ने उनको क्या मकाम अता किया और कैसे वक्त के बड़े बड़े औलिया किराम ने उनकी शानों में क्या क्या अल्फाज कहे। हज़रत पीर करम शाह ज़री रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया किराम वो क्या कह के गए उनके बारे में। हज़रत गज़ाली ज़मान ने क्या कहा उनके बारे में। मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मुफ्ती मदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने क्या कहा उनके बारे में। ये पढ़ो तो पता चलेगा कि हमारे मुर्शिद की क्या शान थी और क्या मकाम। बहर अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और ये भी हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़ैज़ है जो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। सियालकोट में भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम कायम है, हाफिज़ साहब ने कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी तदरीस हो रही है, आलिम बन के वहाँ से निकल रहे हैं माशाअल्लाह। यहाँ भी मौजूद है, हाफिज़ अकरम साहब चला रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए और मज़ीद अल्लाह इनसे अपने दीन का काम ले। आप हज़रात सब इस दारुल उलूम के साथ ताउन करें ताकि इस मदरसे को तरक्की हो इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला बला। खड़े हो जाइए, सलात सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे आका गमशनास भी तुम ही हो। या रसूल गमशनास भी तुम ही हो।
भी तुम ही हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब। आका वास्ता आले अबा का सदका हज़रत फातिमा का और शहीद करबला का गम ना हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। सलातो सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। है रब्बे कायनात अपने महबूब की जुल्फ़ों का सदका वद्दुहा वाले मुखड़े का सदका हमारी इस महफ़िल को कबूल फरमा ले। तेरे प्यारों का जिक्र हुआ है, इस जिक्र को कबूल फरमा। इस जिक्र के सदक़े के अंदर हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दे। ये मुबारक महीना अपने इख्तिताम पर है, बरकतों वाला महीना जिसके लिए मेरे मुस्तफ़ा ने बरकत की दुआएं की थी। शाबान का महीना, ऐ अल्लाह चलते चलते इस महीने की बरकतों से हमें माला माल फरमा दे, इसमें इबादतों के हमें तौफीक अता फरमा। अगला महीना रमज़ान का आ रहा है अल्लाह, उस रमज़ान के महीने में इबादतें करके इस महीने का हक़ अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। और इस माह मुबारक के अंदर जिन लोगों को, बेशुमार लोगों को तो दोज़ख से जहन्नम से आज़ाद फरमाए, उसमें हमारा नाम भी शामिल फरमा ले। हमें भी इसमें इबादतें करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह साहिब और हाफिज़ अकरम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जे बुलंद से बुलंद तर फरमा, उनको आला इल्लीन में अज़ीम मर्तबा अता फरमा। सारी ज़िंदगी उन्होंने तेरे महबूब के दीन की खिदमत की है, तेरी आखिरी किताब कुरान की खिदमत की है। ऐ अल्लाह उनको कब्र में इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा, उनके कब्र को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, तलात मुस्तफ़ा के नूर से रोशन फरमा दे। ऐ अल्लाह जो उनकी इल्मी यादगारें हैं, मदारिस, अल्लाह उनको तरक्कियाँ अता फरमा। हमारे हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब को, इनके तमाम भाइयों को, इनके सब अहले खाना को ऐ अल्लाह इनके इल्म उम्र में अमल में इजाफ़ा फरमा। और जो खिदमत कर रहे हैं उस मिशन को लेकर चल रहे हैं हाफ़िज़ साहब के, अल्लाह इनको उसमें कामयाबियाँ अता फरमा और कामरानियाँ नसीब फरमा और गैब से इनकी मदद फरमा। इस दारुल को, इनके मदारिस को तरक्कियाँ अता फरमा। जो तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला था, जो किताबत का सिलसिला था, तबात का सिलसिला था हाफ़िज़ साहब के दौर के अंदर, ऐ अल्लाह उसको भी इनको जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उसमें भी इनको कामयाबियाँ अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात अपने महबूब के सत्ते के अंदर
जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुश्किलों में उनको मुश्किलों से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान तेरे नाम पर हासिल किया था और अल्लाह ये मुल्क इस वक्त सख्त बहरानों में घिरा हुआ है। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मन इसको तोड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह उनके हाथों को तोड़ दे, ऐ अल्लाह उनको जलील रुस्वा फरमा दे और ऐ अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और पाकिस्तान में इस्लाम का बोल बाला कर दे, निज़ाम मुस्तफ़ा का बोल बाला कर दे। ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो तेरा खौफ रखने वाले हों। ऐ अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले हों, दीन से मोहब्बत रखने वाले हों और इस्लाम का निज़ाम इस मुल्क के अंदर नाफिज करें। ऐ रब्बे कायनात अपने महबूब के सत्ते के अंदर जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को हरा फरमा दे, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक बना। अल्लाह जो कुछ यहाँ पढ़ा गया है, कहा गया है, सुना गया है, जो कुछ जिन्होंने लंगर बनाया है सबका सवाब हुजूर की खिदमत में पेश फरमा दे। हुजूर के सदक़े में हुजूर के तमाम अहले बैत को, तमाम सहाबा, तमाम अंबिया, तमाम औलिया को सवाब अता फरमा। सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, कादिया, चिश्तिया के तमाम बुजुर्गों को सवाब अता फरमा और अल्लाह उन सब के सदक़े तुफ़ैल हमारे दादा मुर्शिद हज़रत शाहरुख़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को सवाब अता फरमा। हमारे मुर्शिद हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी को सवाब अता फरमा। अल्लाह ये सवाब हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ साहब को अता फरमा और साहिब उर्स हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम साहब को सवाब अता फरमा। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद से बुलंद तर फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्र को अपने अनवार और रहमत से भर दे। अल्लाह इस महीने की बरकतों से उनको माल माल फरमा दे। ये महीना तूने उनको अता फरमाया तो इस महीने की बरकतों से उनको माल माल फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।